तो हेलो गाइस, मैं आपके लिए लाया हूँ विद्युत फ्लक्स की बीमाएं फिजिक्स में। तो हम बात करेंगे, बहुत से स्टूडेंट अटक जाते हैं, इसमें नहीं होती हल। तो हम करेंगे, देखो कैसे, बहुत ही सरल तरीका। तो हमारे पास फॉर्मूला था फाई बराबर ई गुणा डेल ए। तो इस ई का मान जो हमारे पास जो होता है, इसका मात्रक कितना होता है बच्चों? न्यूटन, यानी कि न्यूटन बटे में कुलोम। सही है, कुलोम। और इसका क्षेत्रफल, हमने क्षेत्रफल काला था। क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास? मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों, इसका मात्रक। अब न्यूटन की बात आती है और हमारे पास कुलोम की बात आती है। तो न्यूटन का मात्रक जो होता है हमारे पास बच्चों, वो किलोग्राम लिखे हैं बच्चों, किलोग्राम हो गया बच्चों। किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस। सही है। तो हमारे पास क्या है? मीटर स्क्वायर हो गया। अब कुलोम की बारी आती। कुलोम का मात्रक होता है क्या? कुलोम का मात्रक जो होता है वो एम्पियर बच्चों कितना होगा? एम्पियर सेकंड होगा। कितना होगा? एम्पियर सेकंड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे क्या करेंगे। तो हमारे पास कितना? किलोग्राम ऐसी, मीटर स्क्वायर यानी कि एक स्क्वायर, एक कितने हो गए? दो, यानी कि तीन हो गई घात, है ना। और सेकंड स्क्वायर माइनस के ऐसी। अब इस एम्पियर को और सेकंड को कहाँ ले जाएंगे हम? ऊपर में, यानी कि एम्पियर कितना हो जाएगा? माइनस का 1। और सेकंड कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 1 ऊपर, है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? यानी कि किलोग्राम मीटर क्यूब गुणा एक सेकंड स्क्वायर ये है, तो कितनी होगी? 3। तो हमारे पास कितनी हो गई? 3 हो गई घात गुणा। तो कितना हो गया? एम्पियर इनवर्स भी बोल देते हैं, -1। अब देखो इस कंडीशन में हमें करना क्या है बच्चों। तो किलोग्राम क्या हो गया बच्चों? द्रव्यमान, यानी कि एम हो गया। मीटर क्या हो गया हमारे पास? एल, यानी कि एल की घात 3 हो गई। और सेकंड क्या हो गया? टी, यानी कि टी की घात 3 हो गई। और एम्पियर क्या हो गया हमारे पास? ए, यानी कि एम्पियर क्या हो गया? एम्पियर ए। तो ये क्या जाती है बच्चों हमारे पास? क्या जाती है? विद्युत फ्लक्स की बीमाएं आती है। क्या जाती है बच्चों? एम एल की क्यू, टी की क्यू और ए इनवर्स। तो क्या जाता है हमारे पास? बीमाएं आ जाती है। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। विद्युत फ्लक्स की बीमाएं, है ना। तो फाई बराबर ई गुणा डेल्टा ए, हम ये भी रख लेते हैं, डेल्टा एस भी रख लेते हैं ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो ई का मान जो है, ई का मात्रक जो होगा वो न्यूटन बटे कुलोम गुणा ए का मात्रक जो होगा, यानी कि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होगा। और न्यूटन का क्या रखा मैंने? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, यानी कहाँ का? माइनस का। और हमारे पास क्षेत्रफल चल लिया मीटर स्क्वायर बटे में कुलोम का एम्पियर सेकंड। तो किलोग्राम हमारे पास ऐसी, हमारे पास कितनी घात बच्चों? 2 है, एक ही है, कितनी हो गई? 3 हो गई मीटर की। सेकंड हमारे पास कितना है? ऐसे चल लिया गुणा, एम्पियर को मैं ऊपर ले गया माइनस में, और सेकंड को भी ऊपर ले गया माइनस में। बात समझ आ गई। तो हमारे पास किलोग्राम ऐसी, मीटर की क्यू ऐसी चल रही है। 2 हमारे पास माइनस के ये है और माइनस के बनिए है, कितनी हुई? 3 हो गई। एम्पियर हमारे पास ऐसे चल लिया। तो मैंने मात्रक लिखवाए थे किलोग्राम का एम, और मीटर क्या है? लंबाई, यानी कि एल।
और सेकंड क्या हो गया टी, यानी कि टी की क्यू माइनस का टाइम हो गया, और एम्पियर हमारे पास क्या ए है, तो हमारे पास आ गया। अगर बच्चों समझ में आई हो तो मैं आपके लिए और भी बीमाएँ लाऊंगा, अगर आपकी समझ में आई हो तो कमेंट जरूर करना। जब तक के लिए जय हिंद।